तो हमारा कहाँ पे आके समाप्त हुआ था, उसको हम देख लेते हैं एक बार, वीडियो देख लेते हैं। ये 19 चैप्टर थी पहले स्कंद की, और पहले स्कंद में हमने काफी सारा बहुत डिटेल में चर्चा किया है सबको, कि सबसे पहले मुनियों की जिज्ञासा थी। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के सारे ऋषि मुनि सूत गोस्वामी के पास आकर के पहले भागवत सुनने की जिज्ञासा करते हैं, और उनकी जिज्ञासा पूर्ण करने के लिए सूत गोस्वामी भागवत का बोलना चालू करते हैं। और फिर अलग अलग इंसिडेंट उसमें आते हैं कि किस तरीके से राजा परीक्षित को श्राप हुआ, और सुखदेव गोस्वामी किस तरीके से उनका जन्म हुआ, और सुखदेव गोस्वामी कैसे निर्वृत्ता मुनि किस प्रकार से निर्वृत्त थे, भौतिक आकर्षण से भौतिक आसक्ति और सुख मुक्त थे, और किस तरीके से भगवत चेतना में वो फिक्स थी, और उनकी किस प्रकार से राजा परीक्षित से भेंट हुई, और फिर किस तरीके से दोनों गंगा जी के किनारे बैठ करके भागवत का प्रवचन हुआ। और उसके बाद में साथ साथ में और भी काफी सारे फ्लो चलते हैं कि साथ भागवतम में, जो कि हमें कई बार समझ में नहीं आते। तो उसी सेक्शन में देखोगे तो फिर अचानक से सूत गोस्वामी ये सब प्रश्न करते करते भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ, क्यों भागवत प्रकट हुआ, तो बताते हैं सूत गोस्वामी सौनकादि ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में कि भगवान के जाने के बाद भगवान इस कलयुग में भागवत के रूप में उपस्थित है, और फिर किस तरीके से भगवान का प्राकट हुआ, भगवान फिर किस तरीके से चले गए। कृष्ण साथ सुधामोपगते, कृष्ण अपने धाम में किस तरीके से चले गए, उसकी जिज्ञासा हुई है। और फिर नारद मुनि का किस तरीके से प्रीवियस लाइफ, उनका पिछला जन्म क्या था, वो दासी पुत्र थे, और उसके बाद कैसे उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ, उसके बारे में भी चर्चा की थी। अश्वत्थामा का वध कैसे हुआ, उसकी चर्चा की थी। कुंती महारानी ने प्रार्थना की थी जब भगवान जा रहे थे युद्ध भूमि छोड़, मतलब सारा युद्ध समाप्त हो गया, सब हो गया, तो कुंती महारानी भगवान को प्रार्थना करते, भगवान मत जाइए करके, क्योंकि आपके जाने से मेरे जीवन में और दुख आएंगे। तो जब आप यदि साथ में थे तो वो दुख नहीं लगते थे, ऐसे बोलते, पर आप चले जाएंगे तो भारी दुख हमारे लिए हो जाएंगे। तो फिर कुंती महारानी की प्रार्थनाओं पे युधिष्ठिर महाराज प्रार्थना करते हैं, भगवान कुछ दिन और ठहर जाते हैं, 2-4 महीने ठहरते हैं। भगवान फिर से जब जाने लगते हैं तो फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ता है अश्वत्थामा परीक्षित को मारने के लिए उत्तरा के गर्भ में, तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, और उसकी रक्षा करने के बाद फिर भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। द्वारका प्रस्थान करते हैं तो द्वारका की रानियां भगवान को स्वागत करती हैं, और भगवान के बारे में भगवान की गुणगानों को आख्यान करती है कि भगवान कितने स्वरूपवान, और भगवान इतने सुंदर है कि वो किसी की सुंदरता से आकृष्ट नहीं होते, तो स्वयं आत्म संतुष्ट है भगवान। तो ये सब चर्चा करने के बाद फिर भीष्म पितामह का देह त्याग, उसके बारे में भी हुआ था, और फिर धृतराष्ट्र का गृह त्याग, महाराज परीक्षित का जन्म उसके बीच में, क्योंकि जब भगवान द्वारका में प्रवेश किए उसके बाद महाराज परीक्षित के जन्म के विषय में जिज्ञासा हुई कि महाराज परीक्षित कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, क्यों हुआ, वो कैसे वो राजा बने, कैसे उन्होंने अपना कार्यकाल संभाला। ये सब प्रश्न जो है सौनकादि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से चौथे अध्याय में ही पूछ लिए थे। लगभग 6-7 प्रश्न पूछे थे, यदि आप लोगों को कुछ याद तो है नहीं, वैसे मुझे पता है, पर 6-7 प्रश्न पूछे थे, तो उनका भी उत्तर देते देते सूत गोस्वामी आगे बढ़ा रहे हैं भागवत को, और वही सब यहाँ पर उपाख्यान सब चल रहे हैं। तो भागवतम में धृतराष्ट्र का गृह त्याग, उसके बाद धृतराष्ट्र ने गृह त्याग दिया, किस तरीके से विदुर ने आकर के धृतराष्ट्र को बहुत फटकारा, एवं धृतराष्ट्र बड़े भाई थे, ज्येष्ठ थे,
और चूंकि परिवार में घर पुत्र पर पत्नी में आसक्त होने के नाते घर छोड़ना नहीं चाहते थे, साम्राज्य छोड़ना नहीं चाहते थे। और विदुर उनके छोटे भाई थे, विदुर को चिंता थी धृतराष्ट्र की, तो फिर वो आकर घर में उनको बहुत फटकारे, फट 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 करके उनको जैसे तैसे घर से निकाल। और धृतराष्ट्र का जब गृह त्याग हुआ तो फिर भगवान श्री कृष्ण का अंतर ध्यान होना, तो भगवान ने किस तरीके से अंतर ध्यान हुए, वो सब मौसल लीला के बारे में चर्चा हुआ था कि किस तरीके से शाम में ले जाके ऋषि मुनियों को मजाक उड़ाया और ऋषि मुनियों ने श्राप दिया। किस तरीके से मजाक उड़ाया था वो आप लोग जानते हो कि वो बच्चे बच्चे थे, तो फिर वो लड़की का वेश बना करके शाम को ले जाते हैं ऋषि मुनियों के पास, उसके पेट के पास बहुत सारे कपड़े वपड़े कुछ रखते हैं और लोहे का ऐसा मूसल रखते हैं, और ले जाते हैं ऋषि मुनियों के पास उनको चेक करने के लिए। ऋषि मुनियों को जरूरत थोड़ा परीक्षा लेने चलते, मजाक हंसी मजाक करते, टाउंटिंग करके आते हैं। गाँव के बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे, तो ऐसे ही होते हैं। तो फिर ऋषि मुनियों को जाके पूछते हैं, मतलब बताओ बताओ इस कन्या के घर में क्या है, बच्चा है कि बच्ची, क्या जन्म लेगा, ऐसे पूछते हैं वो ऋषि मुनि। तो ऋषि मुनि उसकी भावनाओं को समझ जाते हैं, बाद में बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि दुष्ट लोग, तुमको समझ में नहीं आता ऋषि मुनियों से हंसी मजाक करने आए हो, जाओ उसके घर में जो है ना वही तुम्हारे सारे यदुकुल का नाश का कारण बनेगा। तो ऐसे श्राप दे देते हैं ऋषि मुनि। और बाद में वही फिर शाम का जो वो उसके पेट के पास उसने जो लोहे का वो बना के रखा था, मतलब मूसल, तो लोहे के मूसल, और बाद में जब लोग डर गए तो फिर बोला कि इसको कैसे उपाय करें बचने के लिए, तो सारा परिवार नष्ट हो जाएगा, सारा वंश नष्ट हो जाएगा। उसके बाद में फिर कुछ लोगों ने उपाय बताया कि उसको घिस दो, पानी में जाके पूरा घिस दो, ताकि वो खत्म ही हो जाए, मुंह ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो जैसे मूसली घिस दो पूरा, उसको धूल बना दो, तो मूसल ही नहीं जाएगा, तो उससे नाश कैसे होगा परिवार का, समाज का, वंश का। तो फिर जाके सबने मूसल को घिस घिस के पानी में बहा दिया। फिर वो मूसल जब रेत बन के गया तो फिर नदी में जाकर के पूरा जो क्या बोलते हैं, जो प्रभास क्षेत्र जो है, वो क्षेत्र का, तो दिल्ली के पास प्रभास क्षेत्र जाके जब नदी के बहाव से वहां पर पूरे में घास बन गई, वो उसी लोहे की तीक्ष्ण धार वाली घास बन गई। और बाद में भगवान की योजना थी अल्टीमेटली, और सारे के सारे यदुओं को भगवान वहां पे लेके आए। वो यदु लोग ही मदरा पान पी करके, मदरा पान कर करके प्रमत्त हो गए, और अल्टीमेटली एक दूसरे को घास उठा उठा के मारने लगी और एक दूसरे को मार डाला। वो घास बहुत तीक्ष्ण थी, तो सारे के सारे यदुओं का नाश हो गया वहां से। और फिर भगवान जो जरा नाम का जो बहेलिया था उसने तीर चलाया, वो सब जानते हैं। वो सब बाह्य कारण है, पर आंतरिक कारण क्या आचार्य हमारे समझाते हैं कि क्यों भगवान ने सभी लीला रचा। भगवान को कोई मार नहीं सकता है, पर जो भगवान की एक लीला है इस दृष्टि से, तो समझाते हैं, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। तो भगवान फिर अंतर ध्यान हुए इस धराधाम से, अंतर ध्यान हो गए तो फिर इस बार संसार को संभालेगा कौन, कैसे संसार चलेगा, तो उसके बारे में चिंता थी। तो उसके बारे में चिंता का प्रश्न करते हुए सौनकादि ऋषियों को शुद्ध गोस्वामी बताते हैं कि भगवान के जाने के बाद इस संसार में, इस संसार की सुरक्षा करने के लिए भागवत रूपी महान ग्रंथ है जो कि संसार की रक्षा करेगा कलयुग में। भगवान स्वयं यद्यपि संसार में आज उपस्थित नहीं है, पर यदि कोई नित्य रूप से भागवत का श्रवण करे, नित्य रूप से भागवत को पठन करे, तो फिर भगवान की उपस्थिति अनुभूति अनुभव कर सकता है अपने जीवन में, और कृष्ण का प्रेजेंस अपने लाइफ में देख सकता है। कृष्ण सधामोपगति स्वधर्म आदि सह, भगवान जब जाए चले गए तो धर्म ने फिर कहाँ विश्राम लिया, धर्म कहाँ पे आश्रय लिया। बताते हैं कि धर्म ने जाकर के भागवत के अंदर सेंटर लिया, भागवत के अंदर शरण ली, तो ये सब वहाँ का उपाख्यान है। और उसके बाद पांडवों की साम्यक निवृत्ति, पांडवों ने किस तरीके से सब त्याग करके जंगल की ओर गए। जब उनको पता चला कि भगवान चले गए धराधाम से, भगवान यहाँ पर कि नहीं है, तो सारे के सारे पांडव फिर सब चीजों से विरक्त हो गए और एकदम जंगल की ओर प्रस्थान करेगा। सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज निकले, युधिष्ठिर को देख करके अर्जुन निकल गए, अर्जुन को देख करके भीम निकल गए, भीम को देख करके नकुल सहदेव, ऐसे में पीछे से कुंती महारानी होली, उनके पीछे द्रौपदी होली, तो सारे के सारे लोग चले गए और हिमालय की ओर चले गए सीधे, एक भी रुके नहीं, क्योंकि भगवान अभी चले गए। तो भगवान भी अब चले गए तो क्या करेंगे इस संसार में। तो सारे उनके जो क्या बोलते हैं पार्षद है वो भी सब चल दिए।
तो इस तरीके से पांडव लोगों ने जाके शरीर छोड़ा, फिर हिमालय में स्वर्ग के द्वार तक गए, वो सब चर्चा आती है। और फिर परीक्षित ने कली का सत्कार किया, और कली ने किस प्रकार से, सॉरी, परीक्षित ने किस प्रकार से कली का सत्कार किया, कली को जस्टिस करने के लिए आए, और फिर जब कली ने क्षमा याचना मांगा तो फिर कली को क्षमा भी किया, और उनको रहने के लिए स्थान दिए कि आप 4 स्थान पर रह सकते हो। यहाँ पे मांस खाते हैं लोग, शराब पीते हैं, अवैध स्त्री पुरुष संग करते हैं, जुआ खेलते हैं। तो ये 4 स्थान कली को रहने के लिए दिए परीक्षित ने। और कली का दंड था पुरस्कार, कली को जो दंड दिए, कोई परीक्षित महाराज ने उसको बहुत चेस्टाइज किया, मारने वाले थे पर छोड़ दिया बाद में। और बाद में जब जो बालक था, तो ऋषि का बालक क्या नाम था, समक ऋषि, श्रृंगी ऋषि, समक ऋषि का जो बालक था श्रृंगी, उसने श्राप दिया राजा परीक्षित को, और श्राप दिया तो फिर राजा परीक्षित को श्राप होने के कारण सब कुछ त्याग करके बाद में फिर गंगा जी किनारे गए भागवत सुनने के उद्देश्य से। भागवत सुनने के उद्देश्य से नहीं गए थे, चूंकि अपने जीवन को किस तरीके से रक्षा किया जाए, साथ में मृत्यु होने वाली है तो किस प्रकार से प्रिपरेशन किया जाए, तैयारी की जाए, उसके उद्देश्य से गए थे। फिर बाद में जब उनकी भेंट हुई सुखदेव गोस्वामी से, तो सुखदेव गोस्वामी ने उनको फिर बताया कि किस तरीके से जीवन के लास्ट में व्यक्ति क्या करना चाहिए, क्या उनको आश्रय लेना चाहिए। तो फिर भागवत उनको सुनाया सब। तो वही है कि हम सब लोगों को भी श्राप मिला हुआ है कि हम लोगों को 7 दिन में मरना है, इसलिए हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं अभी। इस 7 दिन में मरने वाले हैं, इसके पहले थोड़ा सा ट्रेनिंग हो जाए, है ना। तो कम से कम उनको तो 7 दिन लास्ट का था, हमको तो 7 दिन के अंदर ही बनना है, पता नहीं कौन सा 7वां पहला है कि दूसरा है कि 7वां। तो हमें थोड़ा और भी अच्छी तरह से भागवत सीखने के लिए हमें यहाँ पे आए। तो इस तरीके से भागवत का प्रथम कैंटो, प्रथम स्कंद हमने देखा। और अभी हम जाएंगे दूसरे स्कंद की ओर, आगे बढ़ेंगे। दूसरे स्कंद में थोड़ा सा हम आज इसका विषय वस्तु क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, इसकी चर्चा कर देते हैं। मैं सोच रहा था कि इसका जो समरी है दिन पढ़ लेते तो ज्यादा अच्छा रहता, समरी। इंग्लिश में तो तो मैं इसको कल से बहुत ही डेप्थ में जाऊंगा। अब तो जस्ट मैं इसका एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सेकंड पेपर का। कल से हम इसमें डेप्थ में जाकर के हर एक पर्टिकुलर श्लोक की चर्चा करेंगे। तो इसके थोड़ा समरी पढ़ते हैं। छोटा सा ही है इंट्रोडक्शन।
ज्यादा कुछ दिया नहीं है उसके इंट्रोडक्शन में, ऊपर जी ने बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। पढ़ लेता हूँ। This Bhagavad Puran is brilliant as the sun, and it has arisen just after the departure of Lord Krishna, who is unopposed, combined by religion and knowledge and etc. Persons who have lost their vision due to the dense darkness of ignorance in the age of Kali shall get light from this Puran. Srimad Bhagavatam. The timeless wisdom of India is expressed in the Vedas, science, ancient Sanskrit texts that touch upon all fields of human knowledge. Originally preserved through oral tradition. In the Vedas were first put into writing 5,000 years ago by Sri Vyasadeva, the literary incarnation of God. After compiling the Vedas, Vyasadeva set forth their essence in the aphorism known as Vedanta Sutra. So Bhagavata Puran is Vyasadeva's commentary on his own Vedanta Sutra. It was written in the maturity of his spiritual life under the direction of Narad Muni, his spiritual master, referred to as the ripened fruit of the tree of Vedic literature. Srimad Bhagavatam is the most complete and authoritative exposition of the Vedic knowledge. तो प्रभुपाद जी इसमें ज्यादा कुछ बता नहीं रहे हैं, वही हमने जो पहले पढ़ा था फर्स्ट कैंप में वही बता रहे हैं। ठीक है, तो हम इस लोग से ही पढ़ते तो अध्याय ईश अनुभूति का सोपान, ईश विस्तार, भगवान को प्रार्थना, ऐसे इसको समझ सकते हैं। मैं इंग्लिश में भी देखते जाऊंगा पापा जी इसका इंग्लिश में एग्जैक्टली क्या लिखूंगा ताकि फिर आसान हो। इन्वोकेशन पापा जी इंग्लिश में इन्वोकेशन, अभी इस दोनों सब समझ नहीं आ रहा तो इस तो बनना है इन्वोकेशन। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो यहाँ पे फिर वासुदेव भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेव, वसुदेव के पुत्र भगवान वासुदेव को नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ की रचना करने से पहले, सेकंड कैंटो की रचना करने से पहले यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं भगवान। फर्स्ट कैंटो को लिखने से पहले भी किया था, आपको भी ध्यान होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्माद्यस्य श्लोक बोलने से पहले सबसे पहले भगवान को प्रार्थना किया। उसके बड़ी विस्तृत चर्चा की थी कि किस तरीके से ग्रंथ का आरंभ होता है। कोई भी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो पहले उसके इष्ट देव को प्रार्थना करते हैं, गुरु को प्रार्थना करते हैं और वैष्णव को प्रार्थना करते हैं, ताकि हम ग्रंथ के लास्ट तक पहुंचे। क्योंकि हमने स्टार्टिंग तो कर दिया पर लास्ट तक नहीं जहाँ से पहुंचते हैं लोग। नदी में तो जाते हैं पर तैरना नहीं जानते तो पार नहीं लगते हैं, तो बीच में ही रह जाते हैं। तो इसलिए गुरु को पहले और भगवान इष्ट देव को पहले प्रार्थना करने का मतलब क्या है कि आप कूदने जा रहे हैं, हमें पार लगाना ना, नहीं तो हम अपनी शक्ति से पार नहीं लग सकते। ओके, इसको पढ़िए, कोई तात्पर्य को थोड़ा स्पीड में पढ़िए तो पढ़ सकते हैं स्पीड में। वासुदेवाय का अर्थ है वसुदेव के पुत्र कृष्ण को।
चूंकि वासुदेव कृष्ण के नाम कीर्तन से मनुष्य दान तथा तप के सारे शुभ फल प्राप्त कर सकता है, अतएव ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक इस मंत्र के कीर्तन से श्रीमद् भागवत का रचयिता, वक्ता या कोई पाठक आनंद स्वरूप परमेश्वर कृष्ण को सादर नमस्कार करता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में सृष्टि के नियमों का वर्णन है, अतएव प्रथम स्कंद को सृष्टि कहा जा सकता है। इसी प्रकार द्वितीय स्कंद में सृष्टि का परवर्ती दृश्य जगत वर्णित है। इस स्कंद में विभिन्न लोकों का वर्णन भगवान के विराट शरीर के विभिन्न भागों के रूप में किया गया है। इस कारण से इस द्वितीय स्कंद को दृश्य जगत कहा जा सकता है। तृतीय स्कंद में 10 अध्याय हैं और इस 10 अध्यायों में श्रीमद् भागवत का ध्येय एवं ध्येय के विभिन्न लक्षणों का वृत्तांत है। पहले अध्याय में कीर्तन की महिमा का वर्णन है और यह ऐसी विधि का संकेत करता है जिसमें नव दीक्षित भक्त भगवान के विश्व रूप का ध्यान कर सकते हैं। इसके प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं जिनमें उन्होंने एक मरणासन्न मनुष्य के कर्तव्य के बारे में पूछा था। महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करते हुए हर्ष हो रहा था और उन्हें गर्व था कि वे कृष्ण के अंतरंग सखा अर्जुन के वंशज हैं। वे व्यक्तिगत रूप से अत्यंत विनीत एवं सौम्य थे, लेकिन उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि कृष्ण उनके पितामहों पांडु के पुत्रों पर एवं विशेष रूप से उनके पितामह अर्जुन पर अत्यधिक प्रसन्न थे। चूंकि भगवान कृष्ण महाराज परीक्षित के परिवार से सदैव प्रसन्न रहते थे, अतएव महाराज परीक्षित के मरणासन्न होने पर आत्म साक्षात्कार की विधि में सहायता पहुंचाने के लिए सुखदेव गोस्वामी को भेजा गया था। महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से भगवान कृष्ण के भक्त थे, अतएव उनका कृष्ण के प्रति सहज स्नेह था। सुखदेव गोस्वामी इस निष्ठा को जानते थे, अतएव उन्होंने राजा के कर्तव्य के विषय में प्रश्नों का स्वागत किया। क्योंकि राजा ने यह संकेत किया था कि प्रत्येक जीव का चरम कर्तव्य भगवान कृष्ण की सेवा करना है, अतएव सुखदेव गोस्वामी ने इस सुझाव का स्वागत करते हुए कहा, क्योंकि आपने कृष्ण विषयक प्रश्न पूछे हैं, अतएव आपका प्रश्न अत्यंत महिमामय है। प्रथम श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। आगे पढ़ो। तो मुझे बता रहे हैं प्रपात जी कि किस तरीके से भगवान, अभी एक फिलो देखिए, भागवतम का फिलो बनेगा, कल से बनाऊंगा थोड़ा सा फिलो। आज तो मेरा ही फिलो नहीं बन पा रहा है, सुबह से बहुत थकान हो गई, मेरा फिलो नहीं बन पा रहा है, पर मैं भी थोड़ा सा अपन इसको ट्राई कर रहे हैं और कल से एकदम से सब चीजों को कोलैबोरेट करेंगे। तो भागवतम का एक लास्टिंग पॉइंट कहाँ पे आया था? महाराज परीक्षित को श्राप हुआ, तो महाराज परीक्षित को श्राप हुआ, उसके लिए सुखदेव गोस्वामी से उनकी मुलाकात हुई। सुखदेव गोस्वामी से मुलाकात होने से सुखदेव गोस्वामी ने भागवत कथा सुना है, भागवत चर्चा सुनी है। तो पापा जी पर लिख रहे हैं कि भाई इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था भागवतम के प्रथम स्कंद के लगभग 18-19 नंबर अध्याय में। ये प्रश्न था एक राजा परीक्षित का। तो क्या प्रश्न था कि व्हाट इज द ड्यूटी पीपल इन जनरल,
सभी व्यक्तियों के लिए सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य क्या है, और मरणासन्न व्यक्ति के लिए कर्तव्य क्या है, ये दूसरा प्रश्न था। और हमें क्या करना चाहिए, भगवान के लिए याद करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। ये 3 विशेष करके प्रश्न पूछे गए थे परिस्थिति द्वारा, और भगवान अभी उन्हीं का उत्तर देते हुए इस कथा को आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से उन चीजों को करना चाहिए। और फिर दूसरे स्कंद में विशेष करके सृष्टि की रचना का पूरा वर्णन है, और सृष्टि को, भौतिक जगत को भगवान के शरीर के साथ कंपेयर किया है। भगवान जैसे कि भगवान का विराट रूप में भगवान एक व्यक्तिगत रूप में नहीं है, वहाँ विराट रूप में शक्ति के रूप में है, और व्यक्ति भी है पर साथ साथ में। तो भगवान ने अपना तेज दिखाया, भयंकर रूप दिखाया, वो कोई परमानेंट रूप नहीं है भगवान का, क्या टेम्पररी रूप है, जो इतना बड़ा यूनिवर्सल फॉर्म है भगवान का विराट रूप। तो इसी प्रकार से भौतिक जगत का पूरा ये विराट रूप का ही परिवर्तन है, विराट रूप का ही एक दृष्टि है, जहाँ पे अलग अलग लोगों को भगवान के अलग अलग शरीर के अंगों से कंपेयर किया जाएगा कि भगवान के तलवे है, वो पाताल है, भगवान के नख है या फिर पाँव है, वो पाताल के ऊपर के जो लोग हैं। इस तरीके से लास्ट में जाकर के भगवान का मस्तिष्क जो है सबसे ऊपर ब्रह्म लोक, ऐसे पूरा बताया जाएगा, इसकी चर्चा होगी है। तो कहने का मतलब है कि दूसरे स्कंद में विशेष करके हम सृष्टि की रचना के बारे में चर्चा करेंगे, कि मैन इसका सब्जेक्ट है, कि पूरा सृष्टि यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, यूनिवर्स के पीछे किसने इसको क्रिएट किया, कैसे इसको बनाया, तो उसकी चर्चा यहाँ पे की जाएगी। और ठीक है, इसको आगे बढ़िए। कल मैं इसको फिर से समझाऊंगा एक बार, अभी तो हम थोड़ा पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरी बुद्धि में जान ही रह जाता। तो कल बताया था ना, मेरी बीमारी है, तो मुझे एक बार थोड़ी सी नींद भर जाए तो मेरी बुद्धि में ज्यादा कुछ जाता नहीं। पढ़िए इसको, तो थोड़ी भाग जाएगी 2-5 मिनट में, तो फिर मैं बताऊंगा। श्री शुक उवाच। और कोई पढ़िए। प्रभु जी मेरी इंग्लिश में है, चलेगा? इंग्लिश हिंदी नहीं पढ़ पाती है, ये है ना, स्क्रीन शेयर किया ना आपको, स्क्रीन शेयर नहीं, लेकिन किया, ये बहुत छोटा, इसमें दिखेगा नहीं। उसको आप स्क्रॉल की बुक कीजिए, जूम कीजिए, बढ़ जाएगा वो। उंगली से जूम कर दीजिए, बड़ा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। श्री पढ़ू। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपका प्रश्न महिमामय है, क्योंकि ये समस्त प्रकार के लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है, और समस्त अध्यात्मवादियों ने इनको स्वीकार किया है। तात्पर्य, ये प्रश्न स्वयं ही इतना उत्तम है कि ये श्रवण हिंदी पढ़ना करने। नहीं आता क्या? नहीं आता है तो हिंदी। ट्राई मत कीजिए, और किसी को पढ़ने दीजिए तो। हाँ प्रभु जी, मेरे को हिंदी इतना नहीं आता। प्रभु जी, मैं पढ़ूं प्रभु जी? यह प्रश्न स्वयं ही इतना उत्तम है कि यह श्रवण करने का सर्वश्रेष्ठ विषय है। ऐसा प्रश्न करने तथा श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को सर्वोच्च जीवन सिद्धि प्राप्त हो सकती है। चूंकि भगवान कृष्ण आदि परम पुरुष हैं, अतएव उनके विषय में कोई भी प्रश्न मौलिक तथा पूर्ण है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जीवन की चरम सिद्धि कृष्ण के दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है। चूंकि कृष्ण विषयक प्रश्नों उत्तर मनुष्य को दिव्य पद प्रदान करने वाले हैं, अतएव कृष्ण दर्शन के विषय में, प्रभु जी ऊपर कीजिएगा, अतएव कृष्ण दर्शन के विषय में महाराज परीक्षित के प्रश्न अत्यंत महिमामय है। महाराज परीक्षित अपने मन को
पूर्ण रूप से कृष्ण में लीन करना चाहते थे और यह कृष्ण के असामान्य कार्यकलापों के श्रवण मात्र से ही संभव है। उदाहरणार्थ भगवत गीता में कहा है कि कृष्ण के आविर्भाव, तिरोधान तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को समझ लेने मात्र से ही मनुष्य तुरंत भगवत धाम को वापस जा सकता है और इस दुखमय भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटता। अतएव सदा ही कृष्ण के विषय में श्रवण करना बहुत शुभ होता है। महाराज परीक्षित ने इसलिए सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन करें, जिससे वे अपना मन कृष्ण में परिवृत्त कर सके। कृष्ण के कार्यकलाप साक्षात भगवान से अभिन्न है। जब तक मनुष्य कृष्ण के ऐसे दिव्य कार्यकलापों को सुनने में मग्न रहता है, तब तक वह इस जगत के बद्ध जीवन से विलग रहता है। कृष्ण की कथाएं इतनी मंगलमय है कि वे वक्ता, श्रोता तथा जिज्ञासु को परिशुद्ध बना देती है। उनकी तुलना उस गंगा जल से की जाती है जो भगवान कृष्ण के अंगूठे से निकला है। गंगा का जल जहाँ जहाँ जाता है, वहाँ की भूमि तथा उसमें स्नान करने वाले व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार कृष्ण कथाएं इतनी शुद्ध है कि जहाँ भी इनका कथन होता है, वह स्थान उनके श्रोता, जिज्ञासु, वक्ता तथा अन्य सारे संबंध लोग परिशुद्ध हो जाते हैं। हरे कृष्णा। ओके, तो मैं अपनी समाधि से बाहर आ रहा हूँ। मैंने सुनाई थी ना आपको स्टोरी, शेर को तोड़ने जैसी स्टोरी है वो। तो भागवतम में वास्तव में यहाँ पे अभी जो इसका मैं इस अनुभूति किस तरीके से प्रणाम कर दिया, अभी यहाँ पे सबसे पहले ये वही घटना चालू हो रही है। कौन सी घटना? पिछले स्कंद की। भाई पकड़ो इस सब्जेक्ट को, अभी आपको नींद आएगी। हमारी नींद गई तो आपको नींद आना चालू होगी। जब तक हमें नींद आ रही तब तक आप लोग को नींद, आपकी नींद चलेगी थी। हमारी नींद गई तो आपको नींद आएगी, क्योंकि इतना डेप्थ में हम जाएंगे कि आपको नींद आ जाएगी। तो वही प्रश्न कर रहे हैं। कौन सा प्रश्न? जो प्रश्न पहले स्कंद में सुखदेव गोस्वामी को सौनकादि सूत गोस्वामी को ऑलरेडी पूछ चुके हैं। क्या पूछ चुके थे? कि क्या श्रवण करने योग्य हो, क्या श्रवण करने योग्य नहीं है, तो उसके बारे में बताइए, और कैसे श्रवण करना है। कौन से 3 प्रश्न पूछे थे ना, जिससे हमने बताया था। What should be heard and remembered? क्या सुनना है और क्या याद करना है, उसके बारे में प्रश्न किया था इसके जस्ट पहले। क्योंकि जीवन का परम श्रेय क्या है? मरणासन अवस्था में उस व्यक्ति को कर्तव्य क्या है, तो क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या याद करना चाहिए, और क्या जपना, सुनना या फिर चरण याद नहीं करना चाहिए। ये 3 प्रश्न शौनकादि ने पूछे थे सूत गोस्वामी को। आप लोगों को याद हो, प्रथम स्कंद के लास्ट में पूछे थे, 18वें अध्याय में आई थी। उन्हीं प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे देने के लिए भी सूत गोस्वामी जा रहे हैं कि क्या याद करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए और किसके बारे में श्रवण करना चाहिए। तो भक्ति की प्रायोरिटी, भक्ति की सुपीरियरिटी देते हुए कि भक्ति के बारे में ही केवल सुनना चाहिए, भगवान के विषय में ही सुनना चाहिए, भगवान के नाम को ही जप करना चाहिए, भगवान को ही याद करना चाहिए, और उसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। कैसे? अभी देखेंगे, देखो लो जाएगा। सुखदेव गोस्वामी अभी उत्तर दे रहे हैं किसके प्रश्न का? राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। क्योंकि जब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना है, और क्या गाना है, क्या नहीं गाना है, तो उसके विषय में उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी बोलने जा रहे हैं। क्या सबसे पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। वरीय सते प्रश्न करते लोग हितम नृपा। वो वाह, इतना उत्तम प्रश्न किया है आपने, वरीयान, इतना महिमायुक्त, इतना ग्लोरियस क्वेश्चन। तो वंडरफुल क्वेश्चन तो कौन पूछता है?
कोई तो कैसे पूछता है कि मरने से कैसे बचूं, मुझे मरने के समय कौन सी दवा खानी चाहिए कि बच जाऊं, या फिर कौन से हॉस्पिटल में जाना चाहिए, वो सब प्रश्न करते हैं ना लोग। पर यहाँ पे राजा परीक्षित का प्रश्न अलग प्रकार का है कि ऐसे व्यक्ति को जो कि कृतलोक हितम नृपा, हे राजन, सुखदेव से बता रहे, हे राजन नृपा, आपने वास्तव में प्रश्न किया है, आपका प्रश्न इतना उत्तम है, इतना उत्तम है कि लोक हितम, केवल आपके लिए जो प्रश्न नहीं है, सारे के सारे लोग के कल्याण के लिए, सारे के सारे मनुष्यों के हित के कल्याण के लिए है। मतलब तो वास्तव में जो आपका प्रश्न है कितना ग्रेविटी वाला है, कितना उत्तम प्रश्न आपने किया है। इस प्रश्न को तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। ऐसे मन को बहुत महिमा गान कर रहे हैं कि वाह, बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रश्न किया है। क्या आत्मविसम्मतः पुंसाम श्रुतप्याति सुयापरा, आत्मविसम्मतः, ऐसे लोग कि जो आत्मवित है, सम्मतः, जिन्होंने वास्तव में आध्यात्म को स्वीकार किया है, अध्यात्मवादी लोग हैं, उनका मत है, सम्मता मतलब मत है उनका, उनकी स्वीकृति है। क्या है कि पुंसाम, लोगों को संसार में क्या करना चाहिए, श्रोतव्यादि सुयापरा, सर्वश्रेष्ठ, श्रोतव्यादिशु, सुनने के तो बहुत सारे विषय है, कितने सारे विषय नहीं। सुनने के लिए आप मूवी का भी गाना सुन सकते हो, सुनने के लिए आप की गाली भी सुन सकते हो, कहीं जाके मूवी थिएटर में भी सुन सकते हो, कुछ भी दुनिया भर का सुन सकते हो सुनने के लिए। पर राजन, आपने जो प्रश्न किया कि क्या सर्वश्रेष्ठ या परा, सुनने में भी क्या सबसे श्रेष्ठ है सुनने का विषय, उसके बारे में जो आपका प्रश्न है ना, बहुत उत्तम प्रश्न किया है। अभी इस प्रश्न का ऐसे इसको ग्लोरीफाई करते हुए कि वाह आपने कितना सुंदर प्रश्न किया है, इस प्रश्न को ग्लोरीफाई करते हुए आगे अभी सुत गोस्वामी उत्तर देने जाएंगे, क्या सुनना चाहिए और क्या करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने यहाँ के तात्पर्य बहुत ही गंभीर तात्पर्य कुछ लिखे हैं कि लोगों को चाहिए कि महाराज पारिचित के जैसे अपने मन को पूरा लगा दे भगवान की लीला में, प्रश्न करना चाहिए, गंभीर प्रश्न करना चाहिए। और क्योंकि मनुष्य जब इस चीज को समझ लेते हैं तो वो दिव्य प्रकृति को समझ लेने पर मात्र से ही मनुष्य तुरंत भगवत धाम को वापस जा सकता है और इस दुखमय भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटता। अतः सदा ही कृष्ण के विषय में श्रवण करना बहुत शुभ होता है। महाराज परीक्षित ने इसीलिए सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे श्री कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन करें, जिससे अपना मन कृष्ण प्रवृत्त कर सके। कृष्ण के कार्यकलाप साक्षात कृष्ण से भिन्न है। जब तक मनुष्य कृष्ण के ऐसे दिव्य कार्यकलापों को सुनने में मग्न रहता है, तब तक वह इस जगत के को परिशुद्ध बना जगत के बद्ध जीवन से अलग रहता। कृष्ण की कथाएं इतनी मंगल है। आगे अभी सुनने के लिए क्या है वो तो बता दिया कि जो परम सर्वश्रेष्ठ विषय है उसको सुनना चाहिए। इसलिए क्या नहीं सुनना चाहिए वो उसके बारे में बता रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नराम सन्ति सहस्रशा अपश्यतः आत्मतत्त्वं गृहे सुगृह में दिनाम। तो ऐसे वास्तव में आपके जैसे जो लोग हैं हे राजन, वो तो वास्तव में केवल भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनने, भगवान के दिव्य कार्यकलाप को सुनने, भगवान के दिव्य कार्यकलाप को गाने में, याद करने में अपने समय को लगाते हैं। पर जो इसके विपरीत है, कौन से लोग, नराम संति सहस्त्रशः, सैकड़ों हजारों लोग हैं जो भौतिक समाज में, इस संसार में लोग जो भटक रहे हैं, वो कैसे हैं, अपस्थित आत्म तत्वम, वो अपने आत्म तत्व को नहीं देख सकते, अपने आत्म तत्व को नहीं समझ सकते कि वे मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है जीवन का। ऐसे लोगों को आत्म तत्व को ना समझने के कारण, आध्यात्मिक ज्ञान ना होने के कारण क्या करते हैं, गृहेषु गृह मेधिना, ऐसे गृह मेधी जो गृह में ही रहते हैं, घर में ही रहते हैं और घर की प्रॉपर्टी से आसक्त रहते हैं, इनको मेधी बोला जाता है, गृह मेधी। ये पता है गृहस्थ, दूसरा होता है गृह मेधी। कोई अंतर बता सकते हैं क्या है दोनों में, गृहस्थ में और गृह मेधी में? प्रभु जी, गृहस्थ होता है जो कृष्णा को सेंटर में लेके लाइफ जीता है, मतलब कृष्ण भावनामृत। लेकिन जो गृहमेधी होता है वो मटेरियलिस्टिक वो प्रवृत्ति होती है उसकी।
ओके, तो हाँ हाँ, बोलिए भैया। ओके, ठीक। सर गुड। तो गृहस्थ और गृह मेधी का यही धारणा है कि जो गृह मेधी है वो क्या करेगा, सब कुछ करेगा, पर गृहेषु गृह मेधी नाम, ये बताया ना। जो घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, ये बंगला मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये देश मेरा है, ये राज्य मेरा है, उसी में मेरा 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 करके उसी में आसक्त होकर मर जाएगा कीड़े की तरह, है ना। उसको जीवन का तत्व ज्ञान पता नहीं है कि भाई जो अल्टीमेटली सारी सारी प्रॉपर्टी है, सारी के सारे जो व्यक्ति है, ये सब मेरा उनके साथ ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है जब तक कृष्ण सेंटर में नहीं है। तो उनको क्लियर है कि ये कृष्ण का सारा प्रॉपर्टी है, और ये जो लोग हैं वो भी मेरे स्वयं के नहीं है, कृष्ण के ही लोग हैं। मैं उनकी रक्षा करना, उनकी देखभाल करना मेरा चूंकि कर्तव्य है, इसलिए मुझे करना है। पर उनसे कभी आसक्त नहीं होता है ना, जो गृहस्थ है, क्योंकि आत्म तत्व को समझ पाता है, आत्म तत्व को देख पाता है, आत्मा को देख पाता है कि नहीं, हम सब इंडिविजुअल सोल्स हैं, हम सब आत्माएं हैं, संसार में अलग अलग कारणों से भटक रहे हैं, और हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का, भगवत धाम वापस जाना, भगवान की सेवा में लगना। तो इस आत्म तत्व को देख पाता है, पश्चात आत्म तत्व, तब आत्म तत्व को समझ पाता है, इसलिए वो गृह मेधी नहीं बनता है, फिर क्या बनता है, एक गृहस्थ बन जाता है, ग्रस्त हो जाते हैं। और उसके विपरीत जो कि अपश्यता आत्म तत्व, जो आत्म तत्व को नहीं समझ पाते हैं, अनदेखा, उनके लिए आत्म तत्व दिखाई नहीं देता है, ऐसे लोग क्या है, गृह मेधी। तो इसलिए हे राजन, संति सहस्त्रता ऐसे हजार विषय है जो कि ऐसे लोगों को सुनने के लिए जो ग्रह मेधी है, इसलिए हे राजन श्रोतव्यादि नहीं, आदि नहीं, हे सम्राट, वास्तव में ऐसा सुनने के लिए तो बहुत सारे विषय है, पर सर्वश्रेष्ठ जो विषय है, नराम संति शास्त्र सा, हजार विषयों में से किसी व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुने, ये बात है। तो जो भागवतम में एक और भी श्लोक आता है ना, देहापत्र कलत्रादिषु, देहापत्र कलत्रादिषु भौमे यच्छति, वही वो तो अलग आता है, ये आता है ना, यह तीर्थ बुद्धि सलिले करिचित जनस्य भक्तिषु स्वयं को खराय, ये श्लोक आता है। दूसरा एक श्लोक आता है, सुताप्त वित्ते जनस्य मोहयम अहम ममेति, वैसा श्लोक है। पुंसाम स्त्रिय मैथुनि भाव में तयो मिथो हृदयग्रंथिमाहो, तयो मिथो हृदयग्रंथिमाहो अतः सुता चित्र सुताप्त वित्ते जनस्य मोहय अहम ममेति, ऐसा बोलते हैं। तो जो ग्रस्त लोग होते हैं, जो घर परिवार में, सॉरी ग्रस्त ने गृह मेधी, ऐसे गृह मेधी क्या सोचते हैं कि ये संसार में जो भी है पुंसाम स्त्री है मैथुनि भाव में, तो थोड़ा देखिए स्ट्रॉन्ग वर्ड है, आपको बहुत कठिन लगेगा, ऐसा लगेगा क्या भागवतम, ऐसे भागवतम तो विशुद्ध ग्रंथ है, यहाँ पर शुद्ध भक्ति की चर्चा की गई है, भगवान के दिव्य गुणों का गुणगान है, पर ये सब ऐसे ऐसे श्लोक क्यों दे रहे, गाली के ऐसे लग रहा है, इसमें लगेंगे एकदम से, ऐसा लगेगा कोई गाली दे रहा हो सामने खड़े होकर के। भागवतम पुंसाम है, पुंसा इस पुरुष इस संसार में जो एक भौतिकतावादी पुरुष है, और दूसरी तरफ एक स्त्री जो भौतिकतावादी स्त्री है, दोनों का विचार क्या होता है, दोनों का एंजॉयमेंट का साधन क्या होता है, जस्ट यूनाइट है। पुंसाम स्त्रियम मैथुनी भाव में, तो मैथुनी भाव मतलब मैथुन के लिए इकट्ठे होते हैं दोनों, दोनों के आपस में क्यों संबंध बनाते हैं, दोनों क्यों शादी करते हैं, दोनों क्यों रिश्ता बनाते हैं, क्योंकि उद्देश्य क्या है उनका, मैथुनी भाव, मैथुन करना है, इंद्र तृप्ति करना। तो उसके लिए जब जो लोग इकट्ठे होते हैं, सबसे पहला उनका अट्रैक्शन कहाँ पे, बॉडली कंसेप्शन है ना, शारीरिक स्तर पे आकर के एक दूसरे को भोगने का या विचार करते हैं, एक दूसरे को भोगने की उनकी प्रवृत्ति है। तो ऐसा पुरुष उस स्त्री में आसक्त हो जाता है, और वैसे स्त्री उस पुरुष में आसक्त हो जाते हैं। इसलिए तो वहां से दोनों एक दूसरे को रस्सी से बांध देते हैं, कौन सी रस्सी, तयो मिथो हृदय ग्रंथि माहु, मिथो तयो
तब जो दोनों के दोनों लोग आपस में आते हैं तो फिर बंध जाते हैं। इस संसार मिथो मतलब कुछ बंध जाते हैं, अज्ञान उनको याद नहीं रहता है किससे बनते हैं। ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि? हृदय ग्रंथि बाहु। देखिए ये ग्रंथि हृदय, इसमें आएगा सेकंड कैंटो, बहुत अभी आने वाले समय लोग चीर फाड़ करने वाले सब, हार्ट और हार्ट सर्जरी होगी यहाँ पर सेकंड कैंटो में सबकी। सारी भौतिक काम वासना को निकाल निकाल के फेंक देगा भागवत, कुछ बचने नहीं देगा। तो तयोर में तो हृदय ग्रंथि वाहु, और ये हृदय ग्रंथि है ना, मनुष्य स्त्री और पुरुष के बीच की जो हृदय ग्रंथि है, उनको बांध देती है, वो ऐसी एक कड़ी है, वो ऐसी एक लिंक है कि टूटती ही नहीं। इतनी डेंजरस चैन है, इतनी स्ट्रॉन्ग चैन है। इस संसार में आप एक रस्सी की चैन, रेशम की चैन है, या फिर कोई भी प्रकार की चैन, वो धागा लाकर रस्सी लगा के बांध दे तो आप उसको काट सकते हैं ना, या जला सकते हैं, राइट? तो काट देंगे तो फ्री हो जाएंगे। और उससे भी स्ट्रॉन्ग लोहे की चैन होती है, जब लोहे की चैन से बांधे तो बड़ा बड़ा हाथी भी कंट्रोल में किया जा सकता है ना, लोहे की चैन से, मोटी मोटी चैन है। पर ये जो चैन है इतनी स्ट्रॉन्ग है और इतनी सूक्ष्म है। कौन सी चैन? हृदय ग्रंथि बाहु, हृदय ग्रंथि को बांध के रखा है इसे। हृदय की जो लिंक है, हृदय की जो कड़ी है, इतनी है, स्त्री पुरुष जो की भौतिकतावादी है, उनके बीच में जो आपस का जो प्रेम है, सो कॉल्ड प्रेम नहीं, वो तो काम है, जो आपस का कामना के कारण उनकी जो ग्रंथि बंधी हुई है हृदय में, तो ग्रंथि कैसी है? हृदय ग्रंथि माहु, इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रंथि, उसको काटने के लिए कोई संसार वेपन नहीं है, उसको काटने के लिए संसार में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, वो किसी औजार से नहीं कट सकता। इतनी स्ट्रॉन्ग चैन, इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रंथि है हृदय की ग्रंथि। इसलिए फिर ऐसा व्यक्ति क्या सोचता है? तयो में तो हृदय ग्रंथि में हो, अतः ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्त, ग्रह मतलब, तो वो सोचता है कि जो ग्रह मतलब जो घर मेरा, सुत ये बच्चे मेरे, सुत आप्त, आप्त मतलब पत्नी, ये पत्नी मेरी, वित्त ये धन मेरा, ये बंगलो मेरा है। इन दिस वे, इन दिस कंसेप्शन ऑफ मटेरियलिज्म, जस्ट in a certain engrossed way, he entrapped, सच पर है ना, इतने गहरे जाकर के उसमें चला जाता है, इतना गहरा चला जाता है कि अपने स्वरूप को ही उसको याद नहीं रहता है कहाँ खो गया। तो भागवतम बोला है कि अतः ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्त जनस्य मोहोयम, जो जन है संसार में, जो लोग हैं, इनका मोह रूपी जो ग्रंथि है, मोह रूपी जो आकर्षण है, मोह रूपी जो चैन है, इतनी स्ट्रॉन्ग आगे बांध देती है ना कि अतः ग्रह चित्त सतत जनस्य अहम ममेति, मेरा 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 ये मेरा, वहीं पर रोता रहता है, छोड़ नहीं पाता उसको कभी। तो ये इस प्रकार की संसार में जो हृदय ग्रंथि, इसलिए जो भक्त है सबसे पहले भगवान को भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान ग्रंथि को काट दीजिए। कौन सी ग्रंथि? याद है किसी को कुंती महारानी ने प्रार्थना की थी कि भगवान इन ग्रंथि को काट दीजिए। मैं समझती हूँ कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रंथि है जी। कौन सी ग्रंथि ये बता सकते हैं? कुंती महारानी ने अपनी प्रार्थना में बोला था, भगवान मेरी एक ही मात्र आपसे प्रार्थना है, क्या? ये ग्रंथि काट दीजिए। कौन सी? अथवा शेष वित्वात्मन विश्वमूर्ति सुकेश में स्नेह पास में छिन्नम दृढ़ पांडे सुकेश, अथ विश्व विश्वात्मन, अरे विश्व के स्वामी, अरे विश्वात्मन, अरे विश्व की आत्मा, संसार यूनिवर्स की आत्मा, यू आर द ओनली सोल ऑफ दिस यूनिवर्स, एंड जस्ट यू कैन ओनली द कट ऑफ दिस वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज, द स्ट्रॉन्ग चेन ऑफ दिस हार्ट नोट। अथ विश्व विश्वात्मन विश्व मूर्ति, अरे विश्व की मूर्ति, भगवान को बोले कुंती महारानी क्या? सुकेश में स्नेह पास, स्नेह पास है ना मेरा, ये परिवार के प्रति आसक्ति का, स्नेह का, प्रेम का जो बंधन इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि उसको मैं छूट नहीं सकती, एकदम जकड़ के बंधी हुई हूँ उसमें। मेरी अपनी शक्ति से मैं इसमें से छूट नहीं सकती, मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरा कोई कैपेसिटी नहीं है, मेरा कोई कैलिबर नहीं है छूटने का। इसलिए भगवान, यू आर द ओनली पर्सन हु कैन कट अप वेरी strong rope of this muddle of action, heart of action.
किसके प्रति? कोई बोलेगा ना देश के प्रति काट दीजिए, इसके प्रति काट दीजिए, शत्रु के प्रति काट दीजिए, है? तो बोलेगा ना, बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, किसके प्रति? पांडिसु एंड विष्णुसु। जो मेरे बच्चे है ना पांडव लोग, ये मेरे पति के प्रति, मेरे बच्चों के प्रति, मेरे परिवार के प्रति, सबके प्रति में जो ग्रंथि बंधी हुई है ना, ये आसक्ति का इतना मोह का बंधन बंधा हुआ, भगवान इसको प्लीज काट दीजिए ताकि मैं इससे मुक्त हो पाऊं इस बंधन से। और विष्णु, विष्णु मतलब वृष्णिवंशियों के प्रति, जो उनके मायके का परिवार है। तो इस तरीके दो परिवार होते हैं ना, दोनों परिवार में उसकी बराबर आसक्ति होती है। ससुराल का परिवार, पति, बच्चे, सास ससुर, संपत्ति, उसके प्रति बहुत उसका अटैचमेंट होता है। स्त्री को भयंकर अटैचमेंट होता है इन सब चीजों से, वो नहीं मिले तो पगल या जाएगी। तो फिर इसलिए सबको पहले देखते हैं ना माता पिता, बस शादी करने के पहले देखते हैं उसको, आप फंसाने के लिए सब जंजाल है कि नहीं है, तो ही वो रहेगी, नहीं तो भाग आएगी बात। बोलो कुछ है नहीं, मुझे कुछ दिया नहीं, मैं क्या करूंगी। तो फिर स्त्री का जो मुँह का वो है क्या, तो उसको जब पैराफिनेलिया सब भौतिक वस्तुएं चाहिए, कि स्त्री को वैसा नहीं देखे तो फिर वो घबरा जाती है, कहा जंगल में जाके डाल दिया, कुछ तो है नहीं, आप वीरान जंगल। तो सब उसको चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं कई सारे अपने तात्पर्य में कि स्त्री मतलब एक्सपांशन। जब मनुष्य शादी करता है तो शादी करते ही उसको बहुत सारा सब कुछ लाना पड़ता है, फिर बेड, फिर मकान बनाओ, फिर पहले तो एक छोटी सी कुटिया में रहता था, अभी उसको बड़ा बंगला खरीदना पड़ता है, 2 BHK 3 BHK 4 BHK, फिर गाड़ी लेनी पड़ती है, और पता नहीं बड़ी किचन बनानी पड़ती है, फिर बड़े बड़े सोफा लाने पड़ते हैं, फिर लोगों को टीवी दिखाने को लानी पड़ती है, ये करो, ये सिलाओ, भी सिलाओ, से सिलाओ, साला उसी में उसका पूरा जिंदगी कट जाता है। पहले तो कुछ नहीं, आराम से एक कुटिया में रहता था, आराम से भजन करता था, आराम से भगवान खाने मिल जाता था, जिंदगी बड़ी खुश में थी, सुकून में थी। तो उसने अपने हाथों, मैं बोलूंगा नहीं, बिकॉज सो मैरी वेरी हैवी वर्ड्स, तो कई बार ऐसे लग सकते हैं, ऐसे शास्त्र कैसे बोल सकता है, तो ये सच्चाई है। भागवतम का ऐसा कहना है, मैं किसी अपने माताओं को वो नहीं खंड नहीं कर रहा हूँ, भागवतम कहते हैं कि स्त्री एक हाथी के जैसा है। स्त्री रखने मतलब हाथी को खाना खिलाने, हाथी का पेट नहीं भर सकते आप कितना भी खिलाओ। इसी प्रकार से ये भौतिकतावादी स्त्री उसका कभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते, अनलिमिटेड डिजायर। तो यहाँ पे दोनों ही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि भौतिकतावादी पुरुष है उनके लिए भौतिकतावादी स्त्री स्त्री है ही, पर जो भौतिकतावादी स्त्री है उनके लिए भौतिकतावादी पुरुष स्त्री है, क्योंकि वो कभी पुरुष की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती। जो भौतिकतावादी पुरुष है वो पता नहीं क्या क्या उनको चलाते रहता है, कुछ ना कुछ नए नए वो करते रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि हम सब शास्त्र की चर्चा करते हैं, तो हम यहाँ पे किसी स्त्री या किसी पुरुष को वो नहीं कर रहे हैं, निंदा नहीं कर रहे हैं, पर वस्तु है समझने की कि हमें किस तरह के संसार में हम फंस गए। समय और हमारी डिजायर से हमारी इच्छा इतनी अनंत है, वो अनंत इच्छाओं के बहाव में आकर के हम इसे फंस गए, हम इसी संसार को अपना घर मानने लगे, है ना, जहाँ पे हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा कोई स्थान नहीं है, हमारा कोई अपना कोई नहीं है, हम उसी संसार को अपना परमानेंट घर मान बैठे। तो हम ये सबसे बड़े कंफ्यूजन में, सबसे बड़े डेंजरस जोन में, है ना, ऐसे भ्रम में जी रहे हैं कि जहाँ पे पता नहीं कब आग लग सकती है। वो हुआ ना खांडव प्रस्थ में पांडवों के साथ, क्यों कितना सुंदर देखो महल है, चलो इसमें रहते हैं कुछ दिन तक जा करके, बढ़िया से AC BB CC सब कुछ इसमें लगा होगा। ऐसा तो महल हमने देखा ही नहीं कभी, जाके प्रवेश कर गए और उसमें AC तो नहीं मिला उनको, CC मिल गया, FC मिल गया। तो फिर उसमें जाकर के फायरिंग हुआ तो फिर भागे वहां से। फायरिंग यदि उनको पहले से विदुर ने रास्ता नहीं दिखाया तो उनको टेक्निक नहीं सिखाई थी, तो AC के CC मर जाते हो, यहीं पर फायरिंग हो जाता है। नहीं, और विदुर ने उनको चूंकि पहले से ज्ञान दे दिया था इसलिए बच पाए। तो इसी प्रकार से जो ग्रस्त है वो AC में तो जाने का प्रयास करते हैं, पर उनको CC का रास्ता पहले पता होना चाहिए। AC कभी भी CC कभी भी ब्लास्ट हो सकता है उसमें, तो उसके लिए उसको तैयारी करनी चाहिए अध्यात्म की, कि जहाँ पे इस तरीके की जो मोह की प्रवृत्ति है, मोह का जो संबंध है संसार में हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जब हम आपस में दो व्यक्ति साथ में आते हैं, साथ में रहते रहते अट्रैक्शन हो जाता है।
और अफेक्शन हमें बॉन्डेज, बंधन बना देता है। इसलिए भागवत का कहना है कि इन चीजों से हमें ऊपर उठना है और अध्यात्म है, आत्म तत्व को समझना है ना, आत्मज्ञान को समझना है, ताकि हम अपने रियल लाइफ में अपने आप को हमेशा देख पाए कि भाई हम मोह में जी रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं। भ्रम में जीना नहीं है, रियलिटी में हमें आना। रियलिटी क्या है? कृष्ण, कृष्ण भक्ति, कृष्ण की सेवा, वो रियलिटी। नहीं तो फिर इसी में अतः ग्रचित सुताप्त वित्ते जनस्य मोहोयम अहम ममेति। तो फिर कुंती महारानी की वही प्रार्थना है कि भगवान ऐसे बंधन को तो काट दीजिए। और फिर कोई बोलेगा कि अब कुंती महारानी तो बोल रही है कि भाई आप बंधन को काट दीजिए, तो फिर वो कहाँ एडजस्ट करेगी? तो माता प्रश्न कर सकती है ना कि आप बोल दिए कि भगवान हमारे परिवार में जो दोनों परिवार है उनकी बंधनों को काट दीजिए, ससुराल के बंधन को भी काट दीजिए और मायके वालों के बंधन को भी काट दीजिए, उसकी आसक्ति को काट दीजिए, रहूंगी कहाँ मैं? क्योंकि समाज में और तो कहीं रह नहीं सकती, तो कहाँ रहूंगी? तब उसके बाद फिर कुंती महारानी तई में अनन्य विषया मति मधुपति यस्कृत। ये भगवान, मैं जब यहाँ पे बोल रही हूँ एक इनके प्रति मेरी आसक्ति को काट दीजिए, तो यहाँ पे किसी को लग सकता है कि एक नेगेटिव पॉइंट बोल रहे हैं कुंती महारानी कि कट कर दीजिए, मतलब इसे मुक्त कर दीजिए। तो फिर उनको एक जब तक एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो फिर नेगेटिव को हटा देने से शून्य थोड़ी हो जाएंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि नहीं, उनको काटने का प्रश्न मेरा ये है कि आप में उस रति को लगा दीजिए। तो ये अनन्य विषय, जो अनन्य मति, अनन्य विषय, अनन्य मोहे, अनन्य मेरी जो आसक्ति अभी मेरे परिवार में लगी है, उसको वहां से काट करके कहाँ लगा लीजिए? अपने चरण कमलों में लगा लीजिए, ऐसे बोलते हैं। तई में अनन्य विषय मति मधुपते। कैसे? जिस प्रकार से गंगा उदनवती, ऐसे बोलते हैं कि इस प्रकार से गंगा जी है, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाधा के निरंतर प्रवाह से हमेशा समुद्र की ओर बहती है। चाहे कोई भी सीजन हो, चाहे कुछ भी हो, गंगा जी कभी रुकती नहीं, निरंतर अपने प्रवेश से, प्रवाह से हमेशा समुद्र की ओर बहती है। इसलिए हे भगवान, इसी प्रकार से मेरी मति, मेरी बुद्धि हमेशा आपके चरण कमलों की ओर बहे, आपके चरण कमलों में लग जाए। ऐसे कितना वंडरफुल है। ऐसे में क्या शिक्षा मिलती है? तो कुंती महारानी ऐसे नहीं कि सब छोड़ छाड़ के भाग गई कि अभी मेरी आसक्ति को काट दीजिए तो मैं अभी भाग जाऊंगी, कल ही साधु बन जाऊंगी, कहीं जंगल में भाग जाऊंगी, ऐसा उन्होंने किया नहीं। पर क्या है कि आसक्ति का जो हमारा अफेक्शन है, भौतिक अफेक्शन, उनके प्रति भौतिक धारणा जो परिवार में, बच्चों में, उन सब चीजों में, उसको कट करके भगवान में उस मति को लगाना है और उसको एज ए ड्यूटी लेकर के उसको करना है। जैसे कोई आप नौकरी करते हैं ना कोई कंपनी में, तो फिर आप उससे कभी आसक्त होते हैं क्या? नौकरी से या उसके काम से, उसकी कंपनी से या उसके साधनों से? कभी नहीं होते ना। आप सुबह जाते हैं, आपको पता है पंचिंग करना है, भले ही 2 मिनट यदि लेट का ऑप्शन मिलता तो 2 मिनट 5 मिनट लेट ही जाती, और जैसे तैसे जाना करता है जबरदस्ती, तो चलो जाते हैं, जैसे तैसे पंचिंग लगाते हैं, काम करते हैं, और घड़ी हमेशा देखते ही रहते हैं कब जल्दी क्यों नहीं भाग रही है, स्पीड में क्यों नहीं भाग रही है, इतनी स्लो क्यों चल रही है ना। तो जैसे ही वो 6 बजता नहीं है कि 5 बजे से ही पहले उसका दिमाग चालू हो जाता है, नहीं अभी जाना है, अभी जाना है, अभी जाना है, अभी जाना है। और जैसे ही 6 बजने में थोड़ा सा भी 1 मिनट का उसका बैग पहले से पैक हो जाता है, भागो छू, तो दिखाई नहीं देता है ना। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो मति है उस प्रकार से कृष्ण के चरण कमलों में लगी होगी, तो हम फिर संसार में जो मति है, संसार में जो रति है, उसमें फंसेंगे नहीं। पता है कि हमारा लक्ष्य क्या है? कृष्ण के चरणारविंद, कृष्ण के चरण कमल, उस समय अपनी मति को लगाना है। तो भौतिक संसार में जो जिम्मेदारियां हैं, अपनी जो भौतिक आसक्तियां हैं, उनको हटा करके जिम्मेदारी समझना है, जिम्मेदारी के रूप में करना है। उसमें कभी आसक्त नहीं होना है, क्योंकि पता है कंपनी है, कंपनी हम कम काम कर रहे हैं, केवल एम्प्लॉय है, हम मालिक नहीं। पक्का? बोलना तो बड़ा सरल है, बोले ए मालिक नहीं, जा भागो यहाँ से, कंपनी तुम्हारी तो रही क्या? नहीं, किसने, कौन बात करता है ऐसे? तो फिर क्या है, अब जैसे पता चल जाता है कि ये काम हमारी आसक्ति अभी उसी कंपनी में लगी, तो अभी हम उसको अपना मान रहे हैं।
तो इसी प्रकार से ये घर भी क्या एक कंपनी है जहाँ पे उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं और हमको वो चलाते हैं। इसलिए इस आसक्ति को, इस बंधन को, इस स्नेह को काटना है। तो समय तो बहुत ज्यादा हो गया, मैं देख ही नहीं, हमारा किलो बना तो 15 मिनट कब निकल गया बताइए। जब तक नींद नहीं भाग रही थी तो हम परेशान थे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नींद भागी तो भगवान के पास ही कुछ चर्चा हो। ओके, किसी को कोई प्रश्न है, कोई डाउट पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं। इसके तात्पर्य को कल पढ़ लेंगे, ठीक है? आपको समय हो गया होगा जाने के लिए। देखिए अभी बहुत, हाँ बोलिए, कोई कुछ बताए। तो इसमें बहुत सारा आपको एक डीप कंटेंट आने वाला है, बड़ी जोरदार। ये पहला चैप्टर, इसका पूरा पहला अध्याय तो खूब धोने वाला है, साबुन लगा लगा के धोएगा, सारा मैल निकाल देगा हृदय का। तो ऐसी बात है, ठीक है? कोई प्रश्न नहीं है तो कहीं तो कल समय पे आइए। देखिए आप लोग लेट मत कीजिए, मतलब लेट करना अच्छा नहीं है। सीमा माता जी, आप इतने लेट क्यों हो जाते हैं? थोड़ा आप समय पर जागो। अभी अभी हम भागवतम को उसमें पहुंचे हैं। आपके आशीर्वाद की है कामना है कि आप सबसे पहले आकर के, आप वयोवृद्ध हैं यहाँ पे, सबसे उम्र में आयु में बड़ी है, तो सबसे पहले आपको आके आशीर्वाद देने के लिए बैठा हूँ, ठीक है? प्रभु जी, आपको कैसे पता मैं सबसे बड़ी हूँ? हाँ? आपको कैसे पता मैं सबसे बड़ी हूँ? अरे आप बताओ, आपकी उम्र कितनी है? आप शायद मुझसे बड़े होंगे। कौन बोला? मैं तो बहुत छोटा हूँ।